हे गाइस, वेलकम टू भारत एक्सप्रेस द ब्रिज ऑफ नॉलेज। दिस इज मरियम। सो आज हम लोग बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। यही एंटीबायोटिक्स की वजह से लाखों जानें बची हैं और अगर हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ भी जाए तो हमें पता होता है कि उस बैक्टीरिया को कैसे ख़त्म करना है। बैक्टीरिया दुनिया के सबसे पुराने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से एक है और अगर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मिला दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा दुनिया में बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है। आपके हाथ में, आपके बॉडी में, आपके ब्रश में, आपके फ़ोन में, सब जगह। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके बॉडी में जितने सेल्स हैं आप उससे भी ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद है। आपकी बॉडी बैक्टीरिया से भरी हुई है, लेकिन ये बैक्टीरिया आपके दुश्मन नहीं, आपके दोस्त हैं और ये डाइजेशन से लेके आपको बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि बहुत सारे बैक्टीरिया हमें बीमार भी कर सकते हैं, पर हमने इनको हैंडल करने का बहुत पहले ही सीख लिया था कि इसे कैसे हैंडल करना है। उसका नाम है एंटीबायोटिक्स। पुराने समय में जब एंटीबायोटिक्स नहीं थी तो बहुत सारे लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मर जाते थे। मतलब आजकल जो बीमारियां सिर्फ एक गोली खाकर ठीक हो जाती है, तब लोग उन बीमारियों से मर जाते थे। लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने 1928 में पहली एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया था, जिसका नाम था पेनिसिलिन। हम बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को चंद मेडिसिन खाकर ठीक कर लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स, एंटी मतलब अगेंस्ट एंड बायो मतलब लाइफ। यहाँ पर लाइफ का मतलब बैक्टीरिया है। एंटीबायोटिक वो मेडिसिन है जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है या उनकी ग्रोथ को बढ़ने से रोक देती है। तो अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स भी होती हैं और ये बैक्टीरिया को अलग अलग तरीके से ख़त्म करती हैं। जैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल्स को तोड़कर या उनके डीएनए को डैमेज करके। आजकल कई बीमारियां जो पहले आसानी से ठीक हो जाती थीं, जैसे निमोनिया, टीबी, इन सबको ना एंटीबायोटिक से ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। कुछ बैक्टीरिया को तो सुपर बग्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन बैक्टीरिया पे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो बहुत से बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं। ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक्स बचे हुए बैक्टीरिया पर काम नहीं करती है। ऐसा तब ही हो सकता है जब आपके डॉक्टर ने दी हुई एंटीबायोटिक्स पूरी तरीके से नहीं खाई। आपने कुछ मेडिसिन खाई, आपको ठीक महसूस होने लगा और आपने उसका कोर्स कंप्लीट नहीं किया, तो इसी वजह से बहुत सारे एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस बॉर्न हो जाते हैं और इसी वजह से एंटीबायोटिक्स उस पर काम करना बंद कर देती है। बैक्टीरिया बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बढ़ते हैं और इसकी एक और ख़ास बात है कि ये अपने बच्चों को तो वो जीन देती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो किसी और बैक्टीरिया को भी अपने डीएनए दे सकती हैं। तो मतलब अगर कोई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है और उसको एंटीबायोटिक से बचना आता है, तो वो अपने जीन किसी और बैक्टीरिया को दे सकता है और उसको भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर सकता है। एंटीबायोटिक्स आपके बॉडी में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती है, जिससे खराब बैक्टीरिया को एक जगह मिल जाती है और ज़्यादा पनपने की। तो एंटीबायोटिक का जितना इस्तेमाल होगा उतने ही ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे। बहुत से लोग छोटी छोटी परेशानियां जैसे कोल्ड, कफ और फीवर में एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। बिना डॉक्टर से पूछे बगैर एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। वो अपने आप को ही डॉक्टर समझने लगते हैं। तो और क्या होता है ना, कभी कभी कि वायरल बीमारियां भी कभी कभी होती हैं, तो उसमें भी एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। वो बीमारियां बैक्टीरिया से हो भी नहीं रही हैं तब भी। तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए है, ना कि वायरल या और किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए। तो आपने देखा कि किन अलग अलग चीज़ों से एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी में एंटर हो रही हैं
और इस अमाउंट में इस्तेमाल की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बढ़ते जा रहे हैं, जिसको ख़त्म करना मुश्किल से भी मुश्किल होता जा रहा है। और हमें इन एंटीबायोटिक्स को सही से इस्तेमाल करना होगा। अगर डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दी हुई है तो उसका कोर्स कंप्लीट करना होगा, नहीं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे हमारी बॉडी में और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का कम यूज़ करना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करके एंटीबायोटिक्स खाएं। वायरल या और किसी चीज़ में एंटीबायोटिक्स का ना यूज़ करें। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।